वैसे तो बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए और कुछ 1-2 साल से हम सोच ही रहे थे कि ये कोरोना वाला मामला जिसमें सारी चीज़ें ठप की ठप रही। नक्शबंदियों के लिए ये ईद यौम नक्शबंदी। दुनिया में जितने भी सिलसिले पर हक, सभी सिलसिलों की शुरुआत सहाबी से ही हुई। और हर सिलसिले में जाए कई मौला आदि सहाबा से ज़्यादा तफसील में नहीं जाते हुए मुख्तसर से वक्त में कह दूंगा, क्योंकि थोड़ा कमज़ोरी है। मैं इस चीज़ का आदी नहीं कि ये कहूँ कि वक्त कम है, बैठना तो पड़ेगा। वरना हमने बाहर मोबाइल को इसीलिए रखा है कि एग्जिट होने ना दे। यौम नक्शबंद हर सिलसिले में सहाबा रसूल कहीं मौला कायनात, कहीं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये साहब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कुछ सिलसिले हम ये समझते हैं कि भाई वो ख़त्म हुए, सिलसिले कभी ख़त्म नहीं होते। जैसे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, दरअसल ये सिद्दीक़ी सिलसिला है। अबू बकर सिद्दीक़ी सिलसिला, बाद उसके ये नक्शबंद हुआ बाहुद्दीन नक्शबंद से। मुजद्दिद उसकी एक शाख है। अब जैसे अभी मेरा नाम महबूब अली है, अब ये आगे मेरे मुरीदों ने लगा दिया महबूबिया सिलसिला। अब ये शाख नक्शबंदी की है। जैसा कादरी सिलसिला जिसकी एक शाख है रिजवी, चिश्तिया सिलसिला जिसकी शाख निज़ामी, सावरी और भी कई। दरअसल चले थे चार, फिर ये फैलते ये शाखें होंगी। लेकिन सिलसिला, सभी सिलसिला आलिया, चिश्तिया, कादरिया, सोहरावर्दिया और तमाम सिलसिले बरहक आजकल 2020-21 में लड़ाई सिलसिलों में लगी हुई है, किसका बड़ा किसका छोटा। जो रसूल को माने, जो रसूल का आशिक, जो रसूल का दीवाना, वो हमेशा बड़ा ही होता है, छोटा हो ही नहीं सकता। जो उसके फरमान पर अमल करता हो वो शख्स बड़ा होता है। यहाँ तो सिलसिला, लेकिन यहाँ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया को मैं इसलिए नहीं कि मैं नक्शबंदी हूँ, तो मुझे फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं नक्शबंदी हूँ, मगर इनकी खूबियां देखिए। हिंदुस्तान में आपको कश्मीर से शुरू होता है ये सिलसिला, हालांकि सभी जगह है मगर खुसूसन कश्मीर से लेकर अरब तक। आप ईरान चले जाइए, इराक चले जाइए, सऊदी अरब चले जाइए, और दीगर ममालिक में चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, यूके चले जाइए, ये फैजान अबू बकर सिद्दीक कि जिसका बानी सिद्दीक अकबर, जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद रूह है जमीन पर अगर कोई बेहतरीन इंसान है तो वो अबू बकर है। और जिसके लिए नबी तो नबी
खुदा ने फरमा दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया पास और कहा, अबू बकर तुम खुश हो, तुम राजी हो? कहा सरकार आपसे तो मैं राजी हूं। कहा मुझसे नहीं, खुदा पूछ रहा है कि अबू बकर से कहो मैं उससे राजी हूं, तू मुझसे राजी है या नहीं? हम खुदा को राजी करने के लिए औलिया अल्लाह ने अपने खून को खाक कर दिया, फना फिल्ला हो गए। हम ख्वाहिशमंद है, उम्मीदवार है कि खुदा हमसे राजी हो जाए, क्योंकि जब राजी होता है, बात सिर्फ ये नहीं है, राजी होता है तब वो रज़ी अल्लाह ताला होता है। रहमतुल्लाह अलैह मतलब खुदा की रहमत तुम पर, रज़ी अल्लाह ताला, तुम खुदा से राजी। ये तो बंदा, तो हर कोई बंदा खुदा से राजी होता है, चाहे वो गुनाहगार हो या नेक। मगर खुदा रब तबारक व तआला कुरान में क्या कहता है? रज़ी अल्लाह ताला अबू बकर के बारे में, उमर के बारे में, अली के बारे में, उस्मान और तमाम सहाबा के बारे में क्या फरमाता है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रदुअन, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम खुदा से राजी, व रदुअन, खुदा तुमसे राजी। और अबू बकर, नबी कह दो अबू बकर से जरा पूछ लो कि खुदा तुझसे राजी है। खुदा पूछ रहा है तू खुदा से राजी है कि नहीं? ये शान व अज़मत। एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, महशर का माहौल, बुखारी की हदीस है, महशर बर्पा होगा, नफ्सा नफ्सी होगी, आदम से लेके ईदम तक नबी की बारगाह में वहां हाजिरी देंगे और कहेंगे शफाअत फरमाइए। नबी शफाअत फरमाएंगे। एक जगह ऐसी भी होती है जहां खुदा राजी नहीं होगा, ये बुखारी के अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक जगह ऐसी भी होगी जहां खुदा राजी नहीं होगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना आदम को लाएंगे, ना ईसा को लाएंगे, वो लाएंगे अबू बकर। अबू बकर, या रसूलल्लाह मैं कौन होता हूं खुदा को राजी कराने वाला जबकि आप मौजूद? मगर नहीं, अबू बकर हमारे साथ चलो, खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे। नबी 2 कदम पीछे होंगे, अबू बकर के पुष्ट पे हाथ रख के कहेंगे इशारतन तुम आगे जाओ, तुम आगे जाओ। क्यों? क्योंकि खुदा चाहता है नबी, तुमने कह दिया, हमने हर बात तुम्हारी मानी, इस बात पर हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, आपत्ति है, इसलिए हम चाहते हैं लोगों में शक व शुबा ना रहे कि नबी की इस बात को खुदा क्यों नहीं मान रहा है, तो हम बता दें लोगों से, जो महशर में लोग मौजूद है, सारी दुनिया के लोग मौजूद होंगे, हम बता दें कि नबी से तो हमारी मोहब्बत तुमने देख ली, अब नबी से हमने मोहब्बत की, और जिसने नबी से मोहब्बत की और जिससे नबी ने मोहब्बत की उसकी मोहब्बत देख लीजिए। या अबू बकर को करीब लाओ। अबू बकर कहेंगे या अल्लाह मेरे रसूल ने तुझसे गुजारिश की है, इल्तिजा की है, तू उसे कबूल कर ले। ये सिद्दीक़ अकबर, और क्या साथी है, साथ देखिए आप। जब इस्लाम वजूद में नहीं आया, कलमे के बाद तो साथ हुए, मगर जब इस्लाम वजूद में नहीं आया, जब नबी पे तहमतें लगना शुरू हुई, जुल्म होना शुरू हुआ, उनको सताया गया, गालियां दी गई, ये अबू बकर थे। अभी नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, मगर ये अबू बकर थे जो ढाल बनकर नबी के आगे खड़े हुए। और जब अच्छा उम्र बड़ी है, नबी से भी उम्र बड़ी है अबू बकर। जब नबी जवानी में थे, अबू बकर की बुढ़ापा था, मगर कहते हैं ना
जब इस्लाम कबूल कर लिया तो इश्क मुस्तफ़ा जब समा गया तो बूढ़े ही नहीं हुए। तो जो मुस्तफ़ा से इश्क हो जाए वो बूढ़ा होता ही नहीं। अभी मुझे ख्याल आया था मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कमज़ोरी है, मगर जब मैंने ये देखा कि मैं गुलाम किसका हूँ वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। यही वो जज्बा था जो बद्र उहुद में था। मैं यहाँ कोई वाक़यात आपसे बयान नहीं करूँगा, सिर्फ जो है शान सिद्दीक़ अकबर, शान सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, ये इसलिए नहीं, ये तो आप हर साल सुनते हैं। छठी शरीफ आती है गरीब नवाज की शान में, 11वीं शरीफ गौसे पाक की शान में, सारे सिलसिलों की पढ़ाई या सुनते हैं, सुननी चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि हमें किस सोच का होना चाहिए। हम अगर नक्शबंदी हैं, आज आप सारी दुनिया में नजर उठा करके देखिए, जहां जहां नक्शबंदी है वो बोलता है। हम प्रैक्टिकल सोच पे ज्यादा एतबार करते हैं। अब रजब तैयब को देख लीजिए, वो नक्शबंदी है, बोलता वो चुप नहीं होता, वो जुल्फे बढ़ा करके हाथों में लकड़ियां लेके घूमता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर बायत हुई। तो पीर ऐसा होता है कि आप जिस पीर के हाथ में बैत करते हैं कुछ सिफतें आप में आती हैं। जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए तो ये प्रॉब्लम हो गई कि अबू बकर सिद्दीक कौन खिलाफत संभालेगा। तो सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर पहले सबसे पहले हज़रत उमर ने बैत की, फिर सारे साहबियों ने बैत की। ये वक्त कौन सा था? जब दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ जिहाद था और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए मुसलमान भी मैदान जंग में थे। अब सिचुएशन ये थी कि यहाँ मुसलमान कम पड़ रहे थे और रोमी फौजें, बाज़ेंटाइन फौजें, जितनी भी दुश्मन की फौजें थी वो लाखों लाखों की तादाद में। समझ लीजिए सारी दुनिया की फौज एक तरफ हो गई और मक्का और मदीना और कुछ इलाकों के मुसलमान, ये हमारी फौज एक तरफ। उसमें भी कस्बे हुआ करते थे खासा। आज हम कहते हैं ना, अगर मैं कहूं कि मैं आपका लीडर बन जाऊं, नहीं तू क्यों, मैं क्यों नहीं, तो ये सिफत है, इसमें हमारा कसूर नहीं, ये पहले से हमारे डीएनए में है। जिसने रसूल को देखा, नबी को सुना, अली के साथ रहा, उसको एतराज हो जाए, ऐसा एतराज नहीं था अली को बनाओ, ये तो जब खुद की चली नहीं तो अली डाल दिया। यही क्यों रसूल ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे बाद कौन, बिल्कुल नहीं। कभी नबी ने ये नहीं कहा कि 4 खलीफा होंगे और नंबर वाइज, बिल्कुल। बता दीजिए कहां, कहीं भी जिक्र नहीं। नबी ने कहा चुनाव करो और चुन लो। उस वक्त के चुनाव बैत हुआ करते। तो जब नबी ने ये कह दिया कि मेरे बाद बेहतरीन इंसान जमीन के ऊपर अबू बकर है, यह पहली शर्त हो गई चुनाव की। जब नबी मस्जिद में गए, मस्जिद नबवी में गए नमाज की अदायगी के लिए, उमर नमाज पढ़ा रहे थे। थोड़ा दवाई चल रही है, आप गुमान में ना रहें जवान। We will back after few days. नमाज पढ़ा रहे उमर, नबी पहुंचे देर से, नबी पहुंचे देर से, नमाज से फारिग हुए तो उमर को मुखातिब होकर नबी ने फरमाया, उमर तुमने नमाज कैसे पढ़ाई? कहा या रसूलल्लाह आपका इंतजार किया, वक्त नमाज हो चुका था, आप नहीं आए। कहा मैं पहली दूसरी रकात में पहुंचा तो मैंने सोचा मैं पढ़ा लूं।
कहा मैं नहीं आया था, लेकिन मैंने देखा तुम्हारे पीछे अबू बकर है। कहा वो तो थे, मगर उन्होंने आगे कर दिया। आका फरमाते हैं मैं मजबूर हूं वरना कह देता नमाज दोहराई जाए, मैं मजबूर हूं वरना कह देता नमाज दोहराई जाए। जिस मस्जिद में, जिस मैदान जंग में, जिस पार्लियामेंट में अबू बकर मौजूद हो मेरे बाद, तुम में से ऐसी कोई काबिलियत नहीं रखता जो अबू बकर से पहले लीडर बन जाए, अबू बकर से पहले इमाम बन जाए। ये दूसरी शर्त। फिर जरा यार की यारी देखिए, कहां कहां थे अबू बकर। मक्का में गालियां दे रहे थे लोग, मार रहे थे कुफ्र काफिर, अबू बकर साथ में। जब भूखे नबी साथ अबू बकर, चलते हैं नबी साथ अबू बकर, बैठते हैं नबी साथ अबू बकर। अरे सफर पे मक्का से मदीना गए साथ अबू बकर, उहुद में साथ अबू बकर, बदर में साथ अबू बकर, हर जंगों में साथ अबू बकर। यार की यारी पर कुर्बान हो जाइए कि जब दुनिया से रहमत पर्दा फरमाए तो गुंबद खिदरा में भी साथ अबू बकर। सुभान अल्लाह। अबू बकर से पूछा, उनकी बेटी आयशा का हुजरा था जिसमें नबी आराम फरमा। अबू बकर ने कहा मेरे मरने के बाद सरकार आपको कहां दफनाया जाए। कहा देखिए सबसे पहले तो मेरे जनाजे को तैयार करके बारगाह रसूल में रख दे। देखिए अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस, बारगाह रसूल में रख देना, दरवाजा ना खोलना। हम आते ना धुड़ूम करके घुस जाते, खटखटाया बस इजाजत मिल गई। मगर इश्क देखिए, अबू बकर का इश्क देखिए, दरवाजा ना खोलना, मेरे जनाजे को बंद दरवाजे के बाहर, सरकार के हुजरे के बंद दरवाजे के बाहर रख देना। कहा सरकार वहीं दफनाएंगे? कहा नहीं, रखने के बाद कह देना सरकार से मेरा सलाम पेश करना और कहना मेरे आका अबू बकर हाजिर है। अगर दरवाजा खुल जाए तो मुझे दफना देना, वरना किसी भी कब्रिस्तान में दफना देना। और हुआ भी यही। मौला खड़े हैं, उमर खड़े हैं, उस्मान गनी खड़े हैं, दिग्गज सहाबी खड़े हैं, पूरी जमात खड़ी है। जनाजे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार दरवाजे के बाहर रख दिया, दरगाह के बाहर रख दिया। ये थोड़ा कहना पड़ेगा, दरवाजा बंद है, जनाजा रखा गया, बुलंद आवाज से कहा गया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अबू बकर आपका दोस्त हाजिर, आपका महबूब हाजिर है। अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला, आवाज कब्र अनवर से आई, यार को यार से मिला दो। ये कोई रावी वाली हदीस नहीं, पुख्ता। फिर भी इनकार हो किसी को तो निकाल ले गुंबद खिदरा से बाहर। जिसने रसूल को बुलाया हो, जिसने रसूल ने जिसको बुलाया हो, किस फिरके की और किस सोच की ये ताकत है कि वो रसूल के बुलाए हुए को बाहर निकाल दे। यो अबू बकर, आप करामतों के इंतजार, आप मौजिज़ों के इंतजार, इससे बड़ा मौजिज़ा देखा कहीं? रोज़ा अनवर के करीब में भी बड़े से बड़े कुतुब कलंदर को जगह नहीं मिली। मिली तो दो को, जिसके बारे में नबी ने कहा ये जमीन पर मेरे बाद सबसे बेहतरीन इंसान। दूसरा वो कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। तो या रसूल अल्लाह मौला के साथ क्यों नहीं? चलिए इस पे बात करते हैं, मौला के साथ क्यों नहीं? कहा मेरे गुलाम, ये हबीब है, वो महबूब है, ये हबीब है, वो महबूब है, वो जुल्फ़िकार है। सबके अपने अपने मुकाम है। अबू बकर अदल वाले और इंसाफ वाले मेरे साथ, उमर
अदल वाले, इंसाफ वाले मेरे साथ। मौला अदल करने, इंसाफ करने इराक गए, जंगजू थे। जहां मौला दफन हो, जहां मौला की आल दफन हो, अरे ये हम और तुम कहते हैं कि इराक में वॉर थम गया, ये तो कयामत तक चलता रहेगा। क्योंकि जो करबला से छिड़ी है वो अब तक चल रही है और अब हिंदुस्तान में आ गई या आएगी। यहां सिद्दीक अकबर क्या मैसेज दे रहे हैं, उनकी कुछ बीच में कल एक हमारे मीरा रोड में हमारे जाने वाले मिले, उन्होंने कहा हज़रत आपसे हमको कुछ गुफ्तगू करनी है। बहुत से उन्होंने कोरोना के अंदर टाइम पास किया, काम तो था नहीं। कहा मैंने चारों मसलक की किताबें या यूट्यूब या जो भी है पहुंच के आ गया। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने कोरोना दिया, वरना मुसलमान तो ये जान ही नहीं पाता। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने बरसों बाद सुना किसी मुसलमान से कि मैंने चारों मसलक, इसका मतलब मसलक होते हैं इसे पता है, वरना अभी तक तो हम बिरयानी खिचड़े तक ही थे, है ना। बच्चे भी थे साथ में, गाड़ी में बैठे थे, आवाज दे रहे थे चलिए जल्दी चले, मैं मसलक छिड़ गया। अब जल्दी कैसा, पूछने वाला चाहने वाला हो, बात मसलक की हो, सामने मैं हूं, ये तो मेरे बस में नहीं, वरना सूरज को कहता उगना नहीं, मसलक चल। कहा हमने कई मसलक, तो मैंने गौर किया आपके बारगाह में आके मुझे कुछ गुफ्तगू करनी, आ जाइए। वहीं पर बात, वो बार बार मुझसे कह रहे थे हज़रत सुन्नियत में वो तकवा या वहाबियत में वो तकवा, या वो शियाओं में वो हैदरी चौक पे खड़े रह के कह रहे थे, खान साहब मुझसे कह रहे थे कि मैं शिया की बात कर रहा हूँ, आप बार बार आगे पीछे क्यों देख रहे हैं। भैया तेरा घर यहाँ है, मुझे तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। आपके पीछे हम हजारों मुरीद हैं, हमारी तो ये राकेश डिकेट जैसी हालत है, जब रोएंगे मुरीद आएंगे, वरना बचाना मदद करना तो दूर, नसीहत दे देंगे, क्या छेड़ने की जरूरत थी। भाई थोड़ा आहिस्ता बोल, शिया मसलक ज्यादा ना बोल, कहीं उनको भी पता चले, 1 घंटे में पता चल जाएगा। मौला अली से अभी तक इतनी कोशिशें हुई तो हम 1 घंटे में कर देंगे। ये मिशन होना चाहिए, इस तरह तकरीरों में नहीं होता, इसमें बात छिड़ जाती है, कितना फैलता है। ये मिशनों में होना चाहिए, है ना। हम लगे हुए हैं कमेंट में कहीं ना कहीं या उस टाइप की चीज़ों में, पाकिस्तान के भी कुछ शिया उलमा हज़रात हैं लगे हुए हैं। दो ने तो एक वीडियो जाहिर भी कर दिया कि जो अबू बकर को गाली देता है वो काफिर है, तो शिया इमाम का अपना स्टैंड। धीरे धीरे सब आएगा। हम शोर नहीं मचाते, हम काम ही वो करते हैं कि कामयाबी शोर मचाने, ठीक है। नक्शबंदी प्रचार में हमारा भरोसा नहीं, हम अपना काम करते चलेंगे, क्योंकि मुजद्दिद अलफ़सानी ने शहंशाह हिंदुस्तान उससे मुकाबला करने के लिए, अरे फौज छोड़िए मुजावर तक की भी मदद नहीं ली, कमर पे झंडा बांधा और निकल गए। सरकार कहां जा रहे हो? दिल्ली। क्यों? बादशाह से लड़ने। वो बादशाह है, 9 लाख की फौज है उसके पास, आप अकेले बिना हथियार के फकीर, आप उस बादशाह से लड़ने जा रहे हो? कहा तू पागल है, मेरे साथ जरा मन की ईमान की आंखों से देख, सबसे बड़ा बादशाह मेरे साथ, जिसने उसको बादशाह बनाया, मुझे भी वही भेज रहा है ये बताने के लिए कि हमने तुझे बादशाह बना दिया, तुम्हें गुरूर आ गया, तो जरा देख ले फकीर तेरी बादशाह कैसी तहस नहस करता है। और कर दी, वरना नया दिन आ जाता, हम टीके माथों पे लगा के बैठे होते,
सुन्नियत के मुजद्दिद, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने की दस, सुन्नियत के मुजद्दिद आला हजरत, मुजद्दिद इस्लाम, मुजद्दिद अल इस्लामी, क्योंकि मुजद्दिद उसी को कहा जाएगा जो पूरा कुर्बानी दे, कोशिश करे और जिसकी कुर्बानियों से इस्लाम पर कोई आँच ना है वो बचा रहे, वो मुजद्दिद होता है। इमाम हमारे इमाम है, मेरे माँ बाप, मेरे औलाद उन पर कुर्बान। मगर कुछ चीजें हैं जो हमारे दिमागों में डाल दी गई, हेडक्वार्टर्स बना दिए गए हैं हमारे हेडक्वार्टर्स, और समझा दिया गया बस कुछ भी करो इस्लाम हमारे बाप का है, हम जो चाहे करो। नहीं, ये नहीं हो रहा। ये हो रहा है क्योंकि हमारी वजह से हम खामोश हैं। मौला ने क्या फरमाया? गुनाह दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए नहीं कि अच्छे लोग खत्म हो गए, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग खामोश हो गए। हम खामोश हैं, बुराइयां बढ़ रही है। ये बुराइयां कल हमारे घरों पर भी दस्तक देने वाली है, देगी नहीं, देने वाली। आप देखिएगा महाराष्ट्र इससे अछूता नहीं रहेगा अगर ये आलम रहा। हम पड़े हुए हैं, सुन्नी, वहाबी, फिरका परस्ती, हिंदू, मुसलमान लगे हुए। अब मैं उनको कुछ कहता भी नहीं हूं, लगे रहो, जब वक्त आएगा पता चलेगा। उस बच्चे ने मुझसे कहा, तो बार बार कह रहे थे बात में, बात कुछ ज्यादा मेरे अभी जहन में नहीं है, तकवा ये होना चाहिए, तकवा हो ना। मैंने अब सारे उनके जो चारों जो मसलक थे उसको साइड में रख दिया, करामतें, सहाबी, हिस्ट्री, तारीख सब साइड में रख दी। पहले आप तकवा समझ लीजिए, तकवा क्या होता है। हमारे नसीब तकवा क्या है? मिसाल दे रहा हूं, 6:15 की अजान है, ये मिसाल है। 6:15 की अजान है, 5:45 बजे मस्जिद में आ जाओ, क्या कहेंगे? तकवा, परहेजगारी। लेट निकलो, तकवा, परहेजगारी। बेहतरीन से बेहतरीन वजू जो होनी चाहिए, तकवा, परहेजगारी। कुरान को सही तरीके से पढ़ना, तकवा, परहेजगारी। रोजों को उसके मुताबिक अदा करना, तकवा, परहेजगारी। अब आपको एक राज की बात बताता हूं, इबादत पहले आई या तकवा आया? बात वहां से करनी है। अगर आप कहोगे कि इबादत पहले आई ना बापू, तभी तो तकवा आया होगा। तो जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया, 7 या 12 साल बाद इबादत यानी फराइज आए, नमाज वगैरह, तो वो जो 7 साल थे तो तकवा नहीं था। नबी बिना तकवे का हो ही नहीं सकता। तो तकवा क्या है? तकवा का मतलब क्या है? अभी तक रिक्शा के पीछे मैंने देखा था तकवा रेस्टोरेंट, ये हाल कर दिया तकवे का। उसमें नीचे लिखा भी था खिरी कबाब, ये कबाब, ये तकवा जा रहा है रिक्शा। मायने पता नहीं है। कुछ वक्त पहले हम एक लेडी आई थी कहीं से, आपका नाम तकवतुन्निसा, तो मेरे पास एक आदमी खड़ा है, सरकार ये इनका नाम तकवतुन्निसा, इसका मतलब क्या है? अपना जी इन्होंने नहीं सोचा रखते वक्त, तो में क्यों सोच रहे हैं? बस चला लो। परहेजगारी बानू भी होगी कोई, होते हैं ऐसे। हमारे एक शख्स है, वो कहने लगे हमारे जीजा का नाम, क्या नाम है आपका? इंसान खान। चलिए, बोले हजरत ये नाम रख सकते हैं? भाई यही तो रखना, यही रखना, इसी की तो कमी है, इंसान की ही कमी है हमारे। तौफीक देखे, अरबाज देखे, शाहिद देखे, अली देखे, सब देखे, इंसान का देखे, ये इंसान खान।
कोई गलत नहीं है, ये ठीक है, आपकी नींद उड़ाने के लिए कभी कभी मैं ये स्टॉक दे देता हूँ मेंटली। लेकिन तकवे से मुराद, अब आपको मैं बताता हूं तकवा। तकवा इबादत में नहीं होता, तकवा इबादत में नहीं होता, परहेजगारी हो सकती है। परहेजगारी से मतलब क्या है? कंटिन्यूटी। परहेजगारी का मतलब कंटिन्यू, दिल से करो, याद से करो, कुछ भी हो जाए करो, कोई भी चीज परहेजगार है ना। हमारे जो आरिफ भाई हैं वो नमाज के परहेजगार, हमारे आरिफ भाई जो हैं वो फलानी चीज के परहेजगार, परहेजगार। हमें तो सर्टिफिकेट अभी दे रहे हैं लोग। आप कितनी तकवा परहेजगारी आपने? तो उतनी तो है कि तुझे मुरीद नहीं बनाऊंगा, तू आता ही नहीं लिस्ट में, तेरा बनता ही नहीं। ये तो मजबूर है, जो कह दिया, हुक्म दे दिया, जो कहा वो करो। हम अक्सर कहते हैं भाई हम पीर के लायक नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कहते हैं हम पीर हैं तो कहीं उठेंगे मुरीद बनाओ। अब ये पीरों को क्या जवाब दें? ये क्या ले आया? मिलादों के लिए जिसके पास टाइम नहीं है वो क्या पीर साहब और उनकी नसीहतों के लिए टाइम देगा? इनको तो डराना पड़ेगा, नहीं आओगे तो बर्बाद हो जाओगे, फिर आएंगे, तबाह हो जाओगे, फिर आएंगे, जन्नत मिल जाएगी, फिर आएंगे। इसीलिए कौम का ये हाल है। मैं बार बार कौम पे आ जाता हूँ, वजह है आप देख रहे हो अभी क्यों आ जाता हूँ। तकवे से मुराद, मिसाल दे दूं मैं, खान साहब के पास है ना, मैं गया ग्राहक बन के, कोई दुकान है, 5,000 की चीज ली और दे दिए 7,000। पता मुझे भी नहीं, पता उन्हें भी। अब ना वो मुझे पहचानते पर्सनली, ना मैं कहाँ का रहने वाला हूँ क्या हूँ। मैं निकल के चला गया, उन्होंने रात को हिसाब किया और पता चला एक ऐसा जैकेट वाला आया था, 5 के साथ दे गया, यानी 2 ज्यादा दे गया। अब शरीयत क्या कहेगी? शरीयत कहेगी तलाश करो। अब तलाश किसको करोगे? जिसकी कोई पहचान होगी। चलते आदमी कैसे तलाश करोगे? मुंबई जैसे में भी। अब शरीयत कहेगी कि उस पर तुम्हारा हक हो गया, या तो ना हक खा रहे हैं, वो तो शरीयत कह रही है चीख चीख के तुम्हारा हक हो गया, 2,000 रुपए तुम्हारे हो। एक बार अपने मुसलमान को कह दो तुम्हारा हक हो गया, वो दूसरे दिन आएगा ना, वो भी कहेगा तू लेट हो गया, हक पहले आ गया। भाई अब तो हम आ गए, अब तो दे दो। नहीं, हक आ गया, अली बाबू ने कहा, वो फंसे नहीं। तो हक शरीयत तुम्हें दे रहा कि 2,000 तुम्हारे हो गए, अब खान साहब को देने की जरूरत नहीं। अब मैं भी वापस नहीं आया खान साहब के पास, या शायद मेरे इल्म में नहीं था कि मैंने 2,000 ज्यादा दे दिए, या मैं बहुत दूर रहता था, वापस आना उतना खर्च होता, जो भी होगी सूरत हाल। अब खान साहब के हो गए 2,000। देखिए तकवा सुनने का, जितने भी हमारे तकवतुन निसा हैं तो सुनिएगा तकवा क्या है, फिर कहिएगा तकवा किसी को। वो तकवा अब 2,000 खान साहब ने ले लिए, शरीयत ने उन पर हलाल किया, जायज किया, है ना, ढूंढने जाने की भी जरूरत नहीं। और अगर उसने खर्च कर लिया खान साहब ने और दूसरे दिन मैं आ जाऊं तब भी मुआफ, क्योंकि वो तो खर्च कर दिया उसने। तो ये शरीयत ने सारे उसको छूट दे दी 2,000 रुपए की कि ये अब तुम्हारे हैं। मगर तकवा ये है कि 2,000 के लिए खान साहब 10,000 का खर्चा करेंगे और ढूंढेंगे। दस 10,000 का खर्च करेंगे, 12,000 रखेंगे, 2,000 उसके, 10,000 ट्रैवलिंग के। ढूंढो, अरे पता नहीं गांव कहाँ है, गली कहाँ है, शहर कहाँ है, पता नहीं है ना, चलते जाओ, जहां थको आराम करना, फिर उठो, फिर चलते जाओ, ढूंढते रहो चेहरे पे किसका क्या होगा। ये होता है तकवा।
हम कहते हैं तकवा परहेजगार, कितनी आसानी से कह देते ये वर्ड तकवा परहेजगार। तकवा परहेजगार का वजन पता हमें? अब तकवा दिखाता हूं आपको। ये खानका पहले जो पुरानी थी, हम मियाँ साहब के पास बैठा करते थे, मुराद उतनी औकात नहीं है उनकी सरपरस्ती में। हम शागिर्द आज भी हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन उस वक्त तो ताज़े थे। हम बैठा करते थे पास, और ऐसा साइड में कुछ टेबल नुमा था, शायद लकड़े का ऐसा, मियाँ साहब की गद्दी के साइड में लेफ्ट साइड। अब रोजमर्रा की तरह मियाँ साहब जब मामला खत्म होता था सारा इलाज वगैरह, तो मैं उठता था और बाकी उनकी बोतल पानी जो भी होगा वो हम कलेक्ट करते थे। और वहां 1 रुपये का सिक्का है सुशील भाई, हाँ ये सच है, मैं ही कह रहा हूं। 1 रुपये का सिक्का वो टेबल पे था, और मियाँ साहब कुछ पढ़ते थे, जो भी होगा निकलते थे। उसी वक्त मैंने कहा पापा ये इसको साफ करना है, 1 रुपये का सिक्का है, नहीं इसको रख दो। कोई छोड़ गया, किसी को देना हदिया तो मुझे देगा ना, वो टेबल पे क्यों छोड़ेगा? वो 1 रुपया क्यों छोड़ेगा? 100 रुपया छोड़ेगा, 200 रुपया छोड़ेगा। भाई चलो भूल से वहाँ रख दिया, किसी को पता नहीं, है ना। मुझे तो हदिया देने वाले एक से जाते हैं, तो हाथ चूम के देता है कोई पा सकता, कोई तो मुझे यहाँ जेब में डालता है। तो मैं उसको कहता हूँ जेब में मत डाला कर, मैं सीटी निकाल के बजा दूंगा। वो फीलिंग आती है। अब वो 1 रुपया पड़ा रहा, हमारे भी ध्यान से हट गया। उसको कहीं 1-1.5 महीना हो गया, मट्टी आ गई उस पर। मट्टी, वो हमारा जावेद था, अभिषेक कहते हैं उसको, वो था। उसने मुझसे कहा कि 1 रुपया है, उसका करना क्या है? जो चाहो करो, कि तुम्हारा क्या करना सोचेगी। भाई पड़े रहने दो। यानी मुझे ऐसा लगा कि तुमको पता नहीं होगा। अरे पैसा हो पता ना हमें खासा, रहने दे। मियाँ साहब ने कहा अब मट्टी आ गई। मैंने पापा से कहा पापा मट्टी साफ करनी, अब तो निकाल दो इसको। अच्छा उठा के साफ करके रख देते, नहीं छूना नहीं। कोई तो है जो रख कर गया है, कभी याद आएगा ले जाएगा, और अगर कोई और ले ले तो उसे रोकना नहीं। अब मट्टी जमा हुई, अच्छा तो मैंने हवाला दिया बाहर शरीयत का। शरीयत ये कहती है कि 40 दिन तक उसका इंतजार किया जाए, उसके बाद आप उसके मालिक हो। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो शरीयत है, तरीकत तुम्हें नहीं पता। तरीकत ये कहती है कि वहां बैठ, जब तक मालिक ना आए, 10 साल लग जाए, बैठ और उसकी हिफाजत कर। ये तरीकत है। गौसे आजम के पास आया था एक मुझ जैसा कोई बदबख्त, कहने लगा सरकार बहुत पैसा है, ज़कात अदा करनी है, आप बताइए, आप रोशन ज़मीर है, शरीयत के हिसाब से करूं या तरीकत के? तरीकत मतलब जो हम लोग ये बैत करते हैं, है ना, क्या कहते हैं उसको, गुरुवाणी, ये तरीकत। क्या करें हम? कहा दे दो, का शरीयत से 2.5 रुपया होता है 100 रुपये पे, है ना, शायद, हाँ 100 रुपये पे 2.5 रुपया नहीं निकलता हूँ जी, सालाना है ना, तू भूल जाता। 100 पे 2.5 रुपया। कहा आप इल्म जाहिर भी है रखते हैं, इल्म बातिन भी रखते हैं, सरकार आप बताइए कैसे निकाला जाए, 2.5 रुपया सही रहेगा? सरकार गौसे आज़म मुस्कुराया, कहा तुझे कौन सा मसला बताऊं, शरीयत का या तरीकत का? कहा दोनों ही बता दीजिए। ज़कात के भी 2 मसले हैं, शरीयत का या तरीकत का। गौसे आज़म ने कहा सुन,
शरीयत का मसला यह है कि ज़कात 100 पे 2.5 रुपया निकाली जाए, अगरचे वो 100 रुपये को 1 साल हो गया। ये भी सोच लीजिए आप। वैसे तो निकाले बढ़िया है, मगर 1 साल तक जो रकम पड़ी रहती है ना 12 महीने, उस पर ज़कात आ जाए। अगर आपने 90 महीने वापर ली उस पर ज़कात नहीं। मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं ये कहूँ कि 14 महीने के बाद भी ज़कात नहीं निकलती, तो कहीं जो है छुट्टे करवा लेंगे 7वें महीने। अब सरकार फरमाते शरीयत के मुताबिक 100 पे 2.5 रुपया, और तरीकत की सुन, और तरीकत के मुताबिक कितना होगा? 10 रुपया 20 रुपया का, 100 पे 100। उसने कहा तरीकत शरीयत बराबर, शरीयत सही है हजरत। तो ये आप और हम नसीब वाले हैं, तरीकत थोप नहीं रहा हूं आप, वरना देख लीजिए दूसरा मसला पीर मुरीद की बात हो रही। वैसे तो पीर जो होता है ना वो आपका रूहानी बाप होता है। दो बाप होते हैं ना, एक पैदा करने वाला, एक रूहानी, और रूहानी का मर्तबा ज्यादा पैदा करने वाले से। तो पैदा करने वाला आपको पैदा करके छोड़ दिया बड़ा करके, अब रूहानी जो आपके दुनिया में भी मार्गदर्शन करेगा और आखिरत तक, तो रूहानी बाप। अब पीर का क्या ड्यूटी, क्या है ड्यूटी? पीर की ड्यूटी, मैं जरा ज़कात की तरफ आता हूं। पीर की ड्यूटी क्या है? मुरीद को बोले 100 पे 2.5 निकल, चलो वो तो शरीयत हो गई, मगर ड्यूटी यह है कि वो मुरीद को बिठा करके उस पर जोर लगाए 100 पे 100 दे। 100 पे 100 रख, 100 पे 100 दे, पूरा 100 रुपया दे। कितने तेरे पास? 20,000, 20,000 पे 20,000। सरकार कहां से लाऊंगा? जहां से आया, तुझे लगता तेरी काबिलियत से आया? एक आदमी बेचारा 300 लोगों को कंट्रोल कर रहा है किसी फंक्शन में, 300 लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं शादी में था किसी, 300 लोगों को कंट्रोल कर रहा है। कुछ ऐसी बात हो गई थी, कंट्रोल करना पड़ा, तो वो अकेले ने कर दिखाया, और बार बार आके मुझे कह रहा है बाबू सब आपकी दुआ है, मैंने कंट्रोल कर लिया। हाँ सुभान अल्लाह। फिर वापस कहीं से घूम के आया या वहां की बात निकाली, मैंने कंट्रोल कर लिया, सुभान अल्लाह। फिर आया कब? सुभान अल्लाह। कितने सुभान अल्लाह? बढ़िया काम किया, कंट्रोल किया, ठीक है। कहने लगा, फिर अचानक से वहां उठ के भागा वो भागा, मैंने देखा कहां जा रहा है। थोड़ी देर बाद फिर आया वो, भैया कहां गए थे भाग के? टॉयलेट आई थी, मैं तो भाग के चला गया मेरी महफिल से, मेरे पास से उठ के, कंट्रोल नहीं हो रहा था। देख 300 लोगों को कंट्रोल किया, और पेशाब तेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है। ये करके बता, मान जाओ। तो जब तूने 300 को कंट्रोल किया और गुरूर आया, मैं कर सकता हूं, तो रब ने कहा अरे वो छोड़, ये रोक। फिर बताओ, तो कमाल रब का था वहां कमाल रब का था। बात तकवे की है, तकवा आपने देख लिया किस तरह से है। तकवा बातों का होता है, तकवा नजर का होता है, तकवा मोहब्बत का होता है, तकवा भाई भाई में तकवा, भाई बहन में तकवा, मियाँ बीवी में तकवा, माँ बाप के साथ तकवा, बच्चों के साथ तकवा, रिश्तों के साथ तकवा, दोस्त अहबाबों के साथ तकवा। ये तकवा जब तक तुम में नहीं है, तुम मुसलमान हो सकते हो, मोमिन नहीं। इसमें फर्क है। मुसलमान, ये शिशुल भाई भी मुसलमान है, ये जितने हिंदू ब्रदर्स हैं, जितने भी जिसको हम नॉन मुस्लिम कहते हैं, क्यों मुसलमान है आप बोलोगे? कि नबी की उम्मत है। जो नबी की उम्मत होती है, उम्मत का मतलब जिस दौर में नबी आया उस दौर के सभी दुनिया के लोग
जो नबी को माने या ना माने, दोनों ना मानने वाले भी उसकी उम्मत है। इसलिए तो रहमतुल्लिल आलमीन है, मेरे लिए भी, खान साहब के लिए भी, सुशील भाई के लिए भी, इनके लिए भी, उनके लिए भी, सबके लिए रहमत है वो। जब रब सबके लिए तो रहमतुल्लिल आलमीन भी सबके लिए। तो वो उम्मत रसूल है, वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान है ना। जैसे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू नहीं है। हिंदू तो मैं भी हूं, मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हो। हिंदू तो हम सब हैं, हिंदुस्तान के हैं तो हिंदू है। हिंदू नाम का कोई मजहब है ही नहीं, ना था। ये तो एक वर्ड दिया गया है अफगानियों ने, उन्हें जम नहीं रहा था सनातन, तो उन्होंने हिंदू कह दिया, हिंदुस्तानी। तो हिंदू तो मैं भी हूं, हिंदू आप भी हैं। अगर ये कह दूं आजाद मैदान में, अरे भाई क्या हाल होगा मेरा। यही तो मुझे समझाना है कि हम बड़े बड़े उलमाए कराम भड़क जाते हैं, उस एक अल्फाज का अर्थ को समझना पड़ेगा। देखिए गरीब नवाज यहाँ भेजे गए, उनकी जगह बहुत से औलिया भेजे जा सकते थे। खास आप गरीब नवाज के कासे वाली करामत, गरीब नवाज के जयपाल जादूगर वाली करामत है ना, ये सुन के आपको लगता गरीब नवाज थे हैं? वो तो उनके जो चौखट का कुत्ता है ना, वो भी करामत दिखाता है। करामतों से आप मापिए मत, मापना है तो नजरिए से, सोच। गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद है ना, वही क्यों, और भी थे। सरकार गौसे आजम फरमा सकते थे तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, तुम रहने दो, है ना। उनको भेजा क्यों? मिसाल देता हूँ, ये बात सही नहीं है, मिसाल देता हूँ। गरीब नवाज बैठे हुए हैं, एक और वली बैठे हुए हैं, अब दोनों में से एक का चुनाव करना है। मिसाल है, ये कोई वाकया नहीं है, ये आपको समझाने की दर्श है। तो सरकार ने कहा कि दो में से एक को इंडिया भेजना है। इंडिया में हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए नहीं भेजा गया, इंडिया में इस्लाम को फैलाने भेजा गया। फर्क है, इस्लाम को फैलाना अपना है, अपनी जगह, हिंदू को मुसलमान बनाना अपनी जगह। हिंदू को मुसलमान बनाया नहीं जा सकता, वो बनता है। बना तो कैसे, आप कैसे बना सकते? अभी सुशील भाई इतने आराम से बैठे हैं, 2 लाख रुपए मांगते, देखो चप्पल उठा के मारे हो। अब उसको मैं मुसलमान बनाऊं, वो बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। इस्लाम की दावत देने के लिए आप एक मोबाइल गैलरी में जाते हो, नोकिया का, सैमसंग का, एलजी का, सबके है ना, सबको देखते हो ना आप, है ना। उसी तरह दुनिया की गैलरी में सारे मजहब हैं, देख लो। वो क्या कहते हो उसको, डायरेक्शन बुक जो भी है वो देख लो, क्या क्या फ्यूचर्स हैं वो देख लो, ये देख लो आगे। बनाया नहीं जाता, वरना यजीद भी मुसलमान था, मगर क्या कर दिया देखो। अब आप कहोगे भाई इस्लाम ने यजीद को ही नहीं समझा पाया, अरे वो तो समझा पाया, तो वो समझना नहीं चाहता था। एक आतंकवादी है, अपने आप को मुसलमान कह रहा है, नमाजी भी है, कुरान भी पढ़ रहा है ना, हमसे ज्यादा, मगर जो कारनामे कर रहा है ना, उसने इबादत को पहचाना होगा, नबी का आना और उसके पीछे मिशन को नहीं जान पाया। बिल्कुल उससे बेहतर कर सकते थे मुजाहिदीन बदर और उहुद में नबी के जमाने, और उन्होंने किया नहीं किया। क्या थे जंग के कानून? जो जंग में शामिल नहीं है उस पे हाथ नहीं उठाना, औरतें बच्चे बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाना, जो किसान खेतियों में काम कर रहे हैं उनको मारना नहीं है, जो दरख्त है उसको काटना नहीं है। ये सब उसूल थे, तब जंगे होती। एक जगह एक किसान खेती कर रहा है और जंग को लाइव देख रहा है, मगर उसकी तरफ कोई तीर नहीं आ रहा। ये जो लड़ रहे हैं वो अपनी जगह। इस्लाम को इस तरह से ना देखें। अजानें दो हैं, है ना, एक जैसे मुल्ले की अजान और एक खैमा हुसैन की अजान, दो अजान है। आप देख लें आपको कौन सी सुननी है। अल्फाज भी है कि सब एक है। यहां
गरीब नवाज, अब मैं मिसाल दे रहा हूं, इसमें और इसमें से किसको भेजना है? गरीब नवाज और एक दीगर ऑप्शंस दोनों लेवल पे हैं। तो क्या करामत का लेवल देख करके भेजा जाता है? अगर ऐसा होता तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिंदुस्तान आए तो सबसे पहले गौसे आजम ने क्या फरमाया था? मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहे हो मगर ख्याल रखना पहले से अल्लाह का शेर बैठा हुआ है। ये अल्फाज है सरकार गौसे आजम के। तो वो शेर के पास ही पहले आए, है ना। दाता गंजबख्श एशिया के पहले नक्शबंदी, आपकी मजार थी, 3 दिन या 40 दिन चिल्ला किया, और आज भी उनके मजार पे जाइए पाकिस्तान में गुंबद पे वो एक जगह है, वहां लिखा हुआ, गरीब नवाज ने पत्थर से तराश करके लिखा है अपने हाथों से, और उसका फारसी में, और उसका अर्थ ये है, उसका मीनिंग ये है कि जब यहां दाता जैसे बुजुर्ग हो तो मोइनुद्दीन का क्या काम है? मगर मोइनुद्दीन का क्या काम है? काम है हर चीज एक इंसान में नहीं हो सकती। करामत के लिए हिंदुस्तान भेजना होता तो दाता से बड़ा कौन? मैं नहीं कह रहा हूं, गरीब नवाज कह रहा हूं। खुद कह दिया कि जब दाता जैसा है तो मेरी क्या जरूरत? इसका मतलब यही हो गया कि करामत हिंदुस्तान में दिखाने के लिए और उसके जरिए मुसलमान बनाने के लिए होता तो दाता पहले से मौजूद थे। तो फिर गरीब नवाज को क्यों भेजा? करामत दिखाने के लिए, करामत समझाने के लिए फर्क है। ख्वाजा आते हैं, यहाँ की सख्त और नरमी दोनों जमीन को जो है वो भापते हैं, यहाँ के लोगों से कोशिश करते हैं कि उनके नजरिए को जान ले, वरना यूं चुटकी बजाते तो बायोडाटा आया था आपका कैसा नजरिया क्या है, लेकिन नहीं। अब देखिए कितना फर्क है। मौला अली के साहबजादे है ना, उनके बेटे कौन? इमाम हुसैन, कहाँ पर? करबला में। गरीब नवाज इमाम हुसैन के बेटों के कई बेटों के बाद के बेटे। कहाँ पर? अजमेर, फासला हजारों किलोमीटर। अब दृश्य देखिए, छोटा जब कमाल वाला तो बड़ा क्या होगा, है ना। हुसैन कह भी रहे हैं ना, कह भी रहे हैं अली असगर को लेके, कह भी रहे हैं हुसैन कि हमें एक पानी का बूंद दे दो। 25,000 का लश्कर सामने, उसके पीछे नदी है दरिया दर, पानी का बूंद दे दो, मांगा ना ये हुसैन। और मुरीद आके गरीब नवाज को कह रहा है अना सागर पे पैरे लगा दिए गए। तो मोइनुद्दीन ने ये नहीं कहा, उनको खाली कह दो पैरे हटाओ, क्योंकि मेरे दादा हुसैन ने भी कहा था पानी दे दो। ये नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि चलो मैं देखता हूं, ये भी नहीं कहा। उस मुरीद को अपना कासा दिया, कटोरा, जा आना सागर के कोने में खड़ा रहे, पानी लेना मना है ना। अरे अगर हम पानी ले लें तो मोमिन कैसे? हमारे तो ताकत में है, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज दे दी। तू खड़ा रह और कह दे आना सागर मोइनुद्दीन ने बुलाया। वो जितना आना सागर आज भी है, जितना आना सागर कटोरे में आ गया। आपने जो भी काम करना था वजू वगैरह कर लिया, फिर वापस छोड़ दिया। देखिए उम्मत का इतना ख्याल कि अगर मैं वापस नहीं छोड़ूंगा तो आना सागर में पानी नहीं रहेगा। और अगर ऐसा होता सुशील मियां, आज हम क्या कहते वहां के लोग, कोई और ये कौन ही नहीं है, ये बोलते हम, है ना। मगर चूंकि पानी मकसद देता, जरूरत मकसद, इसके पहले क्यों नहीं आना सागर को बुलाया, इसके बाद क्यों नहीं बुलाया, एक ही बार ना, मकसद था। अब
पोता दर पोता अपने मुरीद को कहता है कटोरा लेके जा पानी को, बोल अंदर आ जा, पानी आ जाता है ना। और पोता जिस दादा के कदमों की मिट्टी को अपना सर का ताज माने, वो दादा हुसैन, वो यजीद को कहते हैं पानी पिला दो। है ना, हुसैन पानी मांग रहे हैं, ख्वाजा पानी बुला रहे हैं। बड़े हुसैन है, छोटे ख्वाजा है हुसैन से। छोटा पानी को कासे में भर सकता है, हुसैन अपनी औलादों को एक बूंद पानी पिलाने में असफल। क्या कहोगे, हुसैन के पास करामत नहीं थी? अरे जिसका पोता दर पोता हुसैन का नाम ले लेकर सुल्तानुल हिंद बन गया हो, वो हुसैन अगर एक हुक्म देते तो पानी आ जाता। अरे हुसैन तो हुसैन, हुसैन के भाई और गुलाम अब्बास जब नहरे फुरात में उतरे सकीना के लिए पानी लेने के लिए, तो फुरात आवाज दे रहा है, हुक्म करो अब्बास, तुम्हारे पीछे पीछे खैमे तक आ जाएंगे। मगर नहीं, शहादत हो गई हुई मामले में। मगर हुसैन पानी ना ला सके, सच्चाई तो ये, ना पी सके, ना पिला सके। एक जिन आया हुसैन की बारगाह में, कहा सरकार हुक्म कर दीजिए कि निवाले के हैं 25,000 हमारे। कहा नहीं, ये जंग इंसानों की, जिन्नातों की नहीं, ये उनके लिए जो बीच में आया था मेरे पास, आपका जिन्नात है 2 दिन के लिए देना, उसे ढूंढ रहा हूं, पिलाया नहीं। ये बात ही उसको बता कि जिन है तो क्या हम पासपोर्ट ना निकाले, प्लेन की टिकट ना निकाले, रजाई पे बैठे चलो जिन इराक? अरे अलीफ लैला समझा है क्या? कुछ भी कह रहे हो, कहीं भी लगाते हो। अव्वल तो है नहीं कुछ, मगर जिनके पास होता है ना, ये होने का सबूत क्या होता है कि वो बोलता नहीं कि मेरे पास है। हुसैन पानी ना ला सको, पोता दर पोता, गुलाम दर गुलाम, हुसैन के गरीब नवाज वो कटोरे में पानी ला रहे हैं, हुसैन नहीं ला रहे हैं। वजह क्या? वजह एक कि वहां इस्लाम को बचाना था, इसीलिए शहादत जरूरी थी। यहां इस्लाम को फैलाना था, इसीलिए करामत जरूरी थी। ये दोनों तरफ वक्त पर, जिसका जो वक्त है, जिसकी जो जरूरत है। अब है करामत जिसके पास, वो नहीं दिखाएगा। किसी ने कहा कि सरकार आप क्या काबा, ये दीवार है काबा शरीफ की, आप क्या काबा यहां दिखा सकते हैं? देख भाई, अव्वल तो है नहीं ऐसा, तो तू क्या समझ के आया पता है। मगर एक बात सुन, तुझे काबा देखना कहाँ का, दीवार तो काबे की तरफ है, वहीं दिखाया। तू कह रहा ना दिखाओ, वो छोड़, मैं तुझे काबा इस तरफ दिखाता हूँ। पक्का? हाँ चल, इस तरफ भी छोड़। तेरी गाड़ी लाया, कहाँ लाया? गाड़ी में बैठ के काबा दिखा। गाड़ी में बैठा, का बताइए, उसने टोपी ओपी पहन ली, का बताइए मैंने मोबाइल लिया। टाइप क्या है देख, ये तो मोबाइल में मकसद क्या है? काबा ना देखना, क्यों हैरान कर रहा है? अगर काम नहीं है तो क्या लगवाता हूँ, पैसे नहीं तो वो ले जा, तू परेशान मत कर। यहाँ जो है वो ऑलरेडी लोगों से परेशान है, मसलों से। कहा पापा, बड़े पापा, हाँ आप भी तो होंगे, मुझसे सब है, तो मुझे परेशान मत कर। तू छेड़ना शुरू करेगा, मैं खुल जाऊंगा, बंद नहीं होऊंगा। इतना सोच ले, पूरा डीएनए होगा एंड तक का, और आप भूल जाओगे कि छेड़ा किस बात पे था। इतने जवाब मिलेंगे। ये क्या गरीब नवाज के मुल्क के हैं, औलाद गौसे आजम, ददियाल गौसे आजम, ननियाल गरीब नवाज, है ना।
तो हम कहीं जाके ईद मनाए या कोई आके ईद मनाए, जाने वाला भी मुकद्दस, आने वाला भी मुकद्दस। हमारे रजा फाजिल वली ने कहा ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्यों? अहले बैत, अभी आपने समझ लिया होगा, मैं बार बार कहता था कि करबला के बाद हमसे माइक और मुसल्ला छीन लिया गया। थोड़ा बहुत आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्यों छीन लिया गया। क्योंकि जो अहले बैत होगा, मौला ने क्या फरमाया, जो मेरी औलाद होगी वो बोलेगी। ये मौला का कौल, जो मेरी औलाद है वो बोलती है। अब कुछ और जिन्होंने छीना है, अगर वो बोलना शुरू करेंगे तो कवर खत्म, न्यासे खत्म, दावत खत्म, फूलों के हार खत्म, पैसे खत्म। बता दीजिए आप में से कितने मुसलमान हैं जिसको मुर्दा नहलाने का तरीका याद है? किस डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो आप? डिजिटल इस्लाम बनाओ, इंडिया खुद ब खुद डिजिटल हो जाएगा। है कोई मुर्दा नहलाने वाला आप में से? वो भी स्पेशल कोई मुल्ले होते हैं शायद। कफन किस तरह सी करके बांधा जाता है कोई आपके पास? नहीं। फातिया कैसे देना चाहिए, है कोई आपके पास? नहीं। जब मुर्दा नहलाने नहीं आता, बच्चे को किस कान में अजान किस रुख की तरफ देनी चाहिए वो नहीं आती, हमें ताने मार रहा हूं। कफन पहनाने नहीं आता, कफन सीने नहीं आता, दफनाने नहीं आता, और अपने आप को कामयाब मुसलमान कहते हो। आप लोग हैं फिलिस्तीन, आप लोग हैं जेरूसलम। जब ऐसी तकरीर हम करेंगे तो आप एक्सपेक्टेशन करते हो कि नहीं वो करामत वाली करो। अरे वो तो सुनते रहोगे, सुनते रहोगे। करामत वाले तकरीर भी होगी, नियाज नजराने भी होंगे, रोको मत, सब करे, मगर आखिर में अव्वल क्या? हम में से कितनों को पता है कि हम नमाज पढ़ते हैं तो कौन सी सूरा किसके बाद पढ़नी चाहिए? हम में से कितनों को पता है कि कौन सी सूरा जो पहले आई वो तो पढ़नी है, मगर जो बाद में आई है ना, तो पहले वाली अगर पढ़ लोगे तो बाद वाली नहीं पढ़ सकते। अगर आपने पहले छोटी पढ़ ली, मिसाल के तौर पे इन्ना आतैना पढ़ ली, मिसाल के तौर, इन्ना आतैना के बाद कौन सी सूरा है? इन्ना आतैना पढ़ ली, उसके बाद आपने कुल या काफिरून पढ़ा तो नमाज दोहरानी पड़ेगी। अब आप कहोगे बापू सीरियल वाइज तो है, हाँ बिल्कुल है, मगर छोटी आपने पढ़ी और बाद में बड़ी पढ़ी। नहीं, पहले बड़ी पढ़ो फिर छोटी पढ़ो, एक ये शर्त है। दूसरा ये है कि कुरान में जो सीरियल वाइज आया वैसी पढ़ो। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त यह है कि एक को तन्हा मत छोड़ो। जैसे कि अलम तरा के बाद आता है लीलाफी कुरैश, उसके बाद आता है अरायतल लज़ी, उसके बाद आता है इन्ना आतैना, है ना। तो आप अलम तरा पढ़ी, अब लीलाफी छोड़ दिया, अरायतल लज़ी नहीं पढ़ सकते, लीलाफी को तन्हा छोड़ दिया। यही नमाज में भी है, एक पीछे को एक आदमी खड़ा रहेगा तो उसको तन्हा मत छोड़ो, दूसरा मिल जाए उससे। तो अलम तरा के बाद लीलाफी आती है तो लीलाफी पढ़े, और अगर लीलाफी नहीं पढ़ना, अलम तरा पढ़ चुके हैं तो अरायतल लज़ी भी नहीं पढ़ना, सीधा इन्ना आतैना पे आ जाए, दो का साथ दें उसको। क्या हम सीख रहे हैं? ये दर्सगाह है, ये दर्सगाह है, ये हमारी मजबूरी है। शायद के इतनी कैपेसिटी नहीं है जगह की ना खासा। अगर बाजू का घर या कहीं होता, इसका मतलब ये मत समझना सुशील भाई दिला दो, मुझे दिला देना, मैं आ रहा हूं 2 साल बाद बाजू वाले फ्लैट के लिए। तो हम वहां खानका होता, यहां मैं जो हमारे काम है तावीज़ात, ये हमारा काम है। तावीज़ात जो है ये हमारा खानदानी अता है, इसका नक्शबंदियों से कोई ताल्लुकात नहीं है। अब उसमें देखिए, मैंने सुना है बहुत बार, गद्दी पे हम जाते हैं, मैं खुद भी जाता हूँ, वहाँ
बड़ी गद्दी पे, गद्दी जहाँ बाबा गद्दी नशीन जिस गद्दी पे तशरीफ जलवाफुज होते हैं, वो गद्दी को हम चूमते ना आते जाते वक्त। मैंने सुना नक्शबंदी सरकार की गद्दी, अरे गद्दी सिलसिलों में नहीं होती, चिश्ती सिलसिले की कोई गद्दी नहीं होगी, नक्शबंदी सिलसिले की कोई गद्दी नहीं होगी, अशरफी सिलसिले की कोई गद्दी नहीं होगी, साबरी सिलसिले की कोई गद्दी नहीं होगी। सिलसिले की गद्दियां नहीं होती, गद्दी खानदान की होती। मैं कादरी हूं और से पाक की औलाद हूं, तो खानदान की गद्दी, गद्दी पे बैठा गद्दी नशीन, जब गद्दी नशीन बैठता है तो पूरे खानदान को उस पर बैठ लेनी पड़ती है, और फिर वो जो हुक्म दे वही होता है। वो हुक्म देगा अपने जो भी खानदान में बड़े छोटे हैं काबिलियत के मुताबिक, तू कारोबार संभाल, तू उसका हिसाब संभाल, तू बांट, तू फलाना कर, तू फलाना कर, ये होता है मुखी। अब वो सिस्टम नहीं है, वो नहीं है तो बिखरे हुए। तो आप सोचो कि जिसमें यह काबिलियत हो वही गद्दी नशीन हो, जिसमें यह काबिलियत हो वही गद्दी नशीन हो, है ना। और वही गद्दी नशीन हमारे और आपके सामने है। हमें वो समझा रहा तो हम समझ रहे उन्होंने किताब से पढ़ के इल्म सीखा और हमें समझा रहे, नहीं बाबा नहीं, वो तजुर्बा है जो हमें बता रहे हैं। मानो ना मानो आएगा जरूर आगे, सामना जरूर करना पड़ेगा उस चीज का जो मैं कर रहा हूं, मैंने देखा कई बार। तो नक्शबंदियों की गद्दी नहीं है ये तावीज़ात हम देते हैं, है ना। ये अता ऐसा नहीं है कि कादरी खानदान में, कादरी खानदान तो बहुत बड़ा, दुनिया में कितने होंगे गौसे पाक की औलाद, मैं भी एक हूं। ये तावीज़ात जो है वो सरकार रियाजुद्दीन अली रहमा को दुआ में दिया गया है, जैसे लकीर के फकीर कहा जाता है कि तेरी औलाद सरकार, मैं ऊना में हूं। फारसी में क्या कहते हैं अजदे को? राज कहते हैं। जब तीसरी बार गए वापस मदीना तो सरकार ने कहा, खबर अनवर से आवाज दी, रियाजुद्दीन तुम्हें बार बार हमने कहा है कि वहीं रहो, वहीं दीन का फैलाव करो, है ना, वहीं नसीहतें दो, वहीं मार्गदर्शन दो सबको, तुम वापस क्यों आ जाते हो? ये तीसरी बार तुम आए, अब आओगे तो विलायत के रजिस्टर में से नाम काट दिया जाएगा। जब ये धमकी दी तो रियाजुद्दीन सरकार ने हाथ जोड़ के विनती की, या रसूलल्लाह, फारसी में कहा पुश्तों में, कि जहां आपने भेजा है वो राजों का इलाका है, यानी अजदे, वहां अजदे अभी भी देखो सपोले दिखते हैं वहां, तो पहले के कैसे होंगे? अजदे ओटे पे बैठे होंगे बूढ़े, जवान जा रहा काम पर, बारिश हो रही है, वो बेचारा काम पर जा रहा, हौसला बढ़ाने की जगह उसका हाथ पकड़े के रोके गए, बारिश है पानी बजाया घर जा। अबे तूने कुछ नहीं किया, इसको तो करने दे, हमारा तजुर्बा है, पानी भरता है। ऐसे तजुर्बे बांट रहे हैं हमारे यहाँ गुजरात राजस्थान जो है ना, वो अजदों का गांव है। तो कहा कि वहां अजदे, तो सरकार ने कहा राज, वहां राज है, अजदे। कहा तो तू वली है, यानी अजदों पे हुकूमत करने वाला। अब थोड़ी देर पीछे चले जाइए, गरीब नास को क्यों भेजा? मुश्किल जगह पे उसी को भेजा जाएगा जो उसको टैकल कर पाए। तो हम वहां से टैकल करके यहाँ आए, आप समझ रहे हो कि आपको समझा नहीं सकते। हमने तो अजदों को बोलना सिखा दिया, आपको तो बोलना पड़ेगा, जबान से बोल दो तो आपकी शराफत होना, 3rd डिग्री तो है। राजवली जब तीसरी बार वापस आए तो कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी औलाद का क्या, मैं तो खेती बाड़ी वगैरह करके जो भी अपना चला लूंगा, अब चूंकि वहां का माहौल ऐसा है, तो मेरी औलाद का आगे होगी नहीं होगी क्या, कैसा? तो सरकार ने फरमाया, तेरी औलाद तेरी खेती लहराती हुई होगी, तेरे हर पीढ़ी में एक वली होगा, तेरी औलाद में से जो भी खुदा की बारगाह में पूरे हाथ उठाएगी, जैसे हम यूं करते हैं, पूरे हाथ उठाएगी, तो रियाजुद्दीन खुदा की बारगाह में मेरे हाथ उठेंगे उसके लिए। और ये रियाजुद्दीन ने लिख करके गए हैं कि पूरे हाथ ना उठाना, क्योंकि सरकार को जहमत होगी, तकलीफ होगी,
आप हाथ उठाओगे, सरकार भी हाथ उठाएंगे आपके लिए और वो दुआ कबूल होगी। ये कब करोगे? जब पानी 10 मीटर ऊपर चला जाए। गौसे पाक के पास आ गए। गौसे आजम ने कहा तेरी औलाद नेक आमाल, है ना, अब वापस आया, तकवा परहेजगारी, इस पर चलते हुए अगर एक लकीर खींच के अपनी नीयत से कह देगी इंशाअल्लाह वो काम पूरा होगा, ये तोहफा लेकर आए। देखो नक्शबंदी मामला नहीं है तावीज़ात, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारे लिए। आगे आपको आएगा ये टाइम, क्योंकि आप कहीं बैठते हैं, किसके मुरीद हैं, किसके पास बैठते हैं? अली बापू के पास। कौन है? नक्शबंदी है। अच्छा, तावीज देते हैं। हाँ, नक्शबंदी लोग तावीज देते क्या? ये एक अलग इंप्रेशन जाता है। तावीज किसी पीर साहब के पास नहीं होता जरूरी, तावीज तोहफा है। मुझसे किसी ने पूछा था कि हजरत बाकी आप पीरान हजरत तावीजात देते हैं, आप देते हो, वो अलग ये अलग। मैंने कहा सुन, भविष्यवाणी पढ़ने वाला देखा तू? कहा बहुत देखे जो भविष्यवाणी पढ़ते, आपका भविष्य पढ़ते। लिखने वाला देखा है? कहा नहीं, बस ये फर्क, लिखने वाला दिखता नहीं, वो कोशिश है, ये हुकूम है। जो दूसरे देते हैं तावीज़ात, मैं खुल के इसके लिए बोल रहा हूं, आप में से, हम में से कई डॉक्टर हैं, हमारे वहां झूला है, पीछे जागते हो, क्या लिखा आपने? हाँ बता दूं, तू बैठ गया कहीं। कोरोना ने ये हाल कर दिया मियां। मालूनी साइड के हमारे को है, मैं नाम नहीं कहूंगा, वो आए बैठे, तावीज़ात लिए, बाबू धंधा नहीं है, सब कुछ हो गया। उसके बाद उन्होंने नाम बताया अपना, वो नाम मैंने सुना था कई बार। उनका ये फला फला नाम, वो आप ही? हाँ मैं ही हूँ। लो, आप क्या करते हो? बस जो आप कर रहे हो। यहाँ क्या लेना है? तावीज़। किस चीज का? धंधा नहीं, ये धंधा है। मैं देखो तावीज़ की जरूरत नहीं है, धंधे की जगह खिदमत लगा दो, खुद ब खुद आ जाएगा। पैसे के पीछे मत भागो, कुछ नहीं होने वाला साहब, है ना? खुदा के पीछे भागो, सारी खुदाई तुम्हारे पीछे लग जाएगी। ये प्रैक्टिकल है सुशील मियां। वो, अरे अल्लाह अकबर, हमें तो वो सिलसिला मिला कि जिसकी शुरुआत सिद्दीक़ अकबर से, और हमने जब होश संभाला तो मियां साहब, है ना? आज आपको मैं दावे से कहता हूं, घूम लीजिए सारा जहां घूम। आज 2021 रूए जमीन पर इनसे बेहतरीन इंसान बता दीजिए, आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। लुक वाइज नहीं, समझिए, है ना? बाहर तो सब बनते हैं, सब कहते हैं मैं आलिम हूं, सब कहते हैं मैं तकवा परहेज। ये मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? मैं मतलब मैं बेडरूम से आता हूं, मैं उनकी सोच में से आता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, कभी कभी हमारी जो है वो, हमारी इतनी ताकत नहीं कि हम इख्तलाफात करें, मगर हो जाता है, हक होता है ना बड़ों का, छोटों का, चिढ़ जाते हैं कभी कभी, क्या क्यों? देखो ये भी गवाह है, कब तक ऐसा वो नहीं, है ना? ये मेरी दौलत है, ये उनका और ये मेरी दौलत है। जो फटी साड़ी से पहनकर यहाँ खड़ी है, ये मेरी दौलत है। जो फटा हुआ शर्ट लेके खड़ा है, वो मेरी दौलत है। मैंने ये कमाया ना? आपको दुनिया इस सदी का सबसे बेहतरीन पीर नसीब हुआ, सबसे बेहतरीन रहबर नसीब हुआ, सबसे बेहतरीन बाप और भाई नसीब हुआ। अरे उन माँ बाप को मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हें सबसे बेहतरीन औलाद नसीब। मैंने कहा था आपके वालिद बादशाह में सरकार अल्लाह के वली थे, मैंने नहीं देखा, 2.5 साल का था, उनका इंतकाल हो गया। आप नहीं मानते? मानता हूं। आपने करामतें सुनी होगी, नहीं, इसलिए मैं वली नहीं मानता। मैं वली इसलिए मानता हूं कि वो वली हैं, इसलिए
कि उनकी औलाद में मियाँ साहब जैसे वो वली की ही औलाद हो सकती है, बाकी नहीं। वरना मैं अपने आप को जानता हूँ ना साहब, मैं कैसा हूँ, मैं खुद जानता हूँ। इसीलिए जब तक आप अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे नहीं, है ना, हर एक सामने वाला आपके लिए आईना है, वो उसको आईना बनाइए। हमें प्रॉब्लम एक ही बात पर, हम गलती करते हैं तो वकील बन जाते हैं, हुज्जत, और दूसरा गलती कर दे तो उस पर जज बन जाते हैं। तो उल्टा कीजिए, अपनी गलती पे जज बनिए। यस, ये गलती है, मैं माफी मांगूंगा, ये गुनाह हुआ, मैं अल्लाह से माफी मांगूंगा। और दूसरों की गलती पे वकालत कीजिए, शायद नहीं, है ना, तब बात बनेगी। मेरे भाइयों, मुरीदैन, चाहने वालों, ये जलवा सिद्दीक़ अकबर का सदका है।